प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से ऐसे 3 मुख्य उदाहरण लेकर आई हूँ जो हमें साहस देते हैं विपत्ति के समय और विपरीत परिस्थितियों के समय। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसे संभाल लेता है। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि सहने से परे वह हम पर परीक्षा नहीं आने देता। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार हमें विपत्तियों में, आंधियों में भी शांत बने रहकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है जिसके लिए हम मसीह में बुलाए गए हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, मसीहों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, विशेषकर उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। तो आइए सीखेंगे बाइबल के कुछ उत्तम उदाहरणों से। सबसे पहले हम यूसुफ के जीवन को देख सकते हैं, जिस पर बहुत सी विपत्तियां पड़ी। उसके अपने ही भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया था और फिर वह इस्माइलियों के हाथ बेचा जाकर पोतीपर के घर में दास के रूप में पहुंचाया गया। परंतु वहां भी उसकी पत्नी ने उस पर व्यभिचार का गलत आरोप लगाकर उसे जेल खाने में बंद करवा दिया था। उसके पश्चात वह कई वर्ष तक बंदी गृह में पड़ा रहा। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हर जगह परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ रहा। हर एक विपरीत परिस्थिति में, जीवन की हर कठिन घड़ी में भी यूसुफ को परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा। अंततः यूसुफ जेल से बाहर आया और फिरौन के स्वप्न का उसने अर्थ बताया, जो उसे कोई भी ज्योतिष, मंत्री और तंत्री नहीं बता पाया था। वह अर्थ यूसुफ ने बताया, क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्नों का अर्थ बताने वाला एक निपुण पुरुष बनाया था, जिसके कारण आगे चलकर यूसुफ फिरौन की दृष्टि में एक उत्तम पुरुष ठहरा। क्योंकि मेरे प्रियो, यूसुफ ने मिस्र में आने वाले अकाल के विषय पहले से ही फिरौन को बता दिया था स्वप्न के आधार पर, और वैसा ही हुआ भी था। इसी कारण फिरौन ने यूसुफ को फिर पूरे मिस्र पर प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक धर्मी जन पर विपत्ति पड़ी और यहोवा ने उसे संभाला भी। क्योंकि मेरे प्रियो, यूसुफ एक धर्मी पुरुष था, परमेश्वर की आराधना करने वाला। और विपत्तियों में यूसुफ कुड़कुड़ाया नहीं, निराश नहीं हुआ, हारा नहीं, परंतु शांत रहकर यहोवा को निरंतर पुकारता रहा। फिर जिसका परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर वह मिस्र का प्रधानमंत्री बना। और अंत में फिर जब उसके भाई उसे मिले तो भी यूसुफ ने उनसे नफरत नहीं की, शिकायत नहीं की, वरन यह कहकर उनका धन्यवाद ही किया कि यदि तुम मुझे उस घड़ी गड्ढे में ना फेंकते तो आज मैं यहाँ नहीं होता और परमेश्वर की योजना इस तरह पूरी ना होती। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, विपरीत समय में यहोवा का धन्यवाद करें, शांत रहें। परमेश्वर आपके इसी व्यवहार को देखकर आपको आदर भी दिलाएगा, ऊंचा भी उठाएगा और हर एक परिस्थिति से छुड़ाएगा भी। हालेलुया। अगला दूसरा उदाहरण हम देखते हैं बाइबल की पुस्तक से दानियल का। जब दानियल बेबीलोन की गुलामी में राजा दारा के राज्यकाल में पहुंचा, तब दानियल हमेशा की तरह तीनों पहर यहोवा की उपासना किया करता था। और दानियल का पद भी उस समय ऊंचा था, जिसके कारण उस राज्यकाल के कुछ अधिपति दानियल से जलने रखे और उन्होंने राजा को भड़का भी दिया। और राजा के द्वारा एक आज्ञा पत्र जारी करवाया कि कोई राजा की बनवाई हुई मूर्त को छोड़ किसी अन्य देवता की उपासना ना करे। यदि वह ऐसा करेगा तो वह शेर के मान में डलवा दिया जाएगा। और मेरे प्रियो, जब यह आज्ञा पत्र के विषय दानियल को मालूम चला, तब भी दानियल उसी तरह जैसे वह दिन में 3 पहर घुटने टेक कर यहोवा से प्रार्थना किया करता था, वह तब भी वैसा ही करता रहा। अर्थात वह शेर की मान में डलवाने की आज्ञा से भी नहीं डरा। क्योंकि मेरे प्रियो, उसके अंदर यहोवा का सच्चा भय था व आदर जो समाया था।
इसी कारण परमेश्वर ने उस विपरीत परिस्थिति में भी, जब वह उस आज्ञा के अनुसार जो राजा ने दी थी शेर की मान में डाल दिया गया, तब उस यहोवा परमेश्वर ने उस विपरीत परिस्थिति में, उस कठिन घड़ी में उसे छोड़ा नहीं, वरन यहोवा ने उन शेरों का मुंह बंद कर दिया कि शेर दानियल की कुछ भी हानि ना कर पाए। क्योंकि मेरे प्रियो, दानियल उस कठिन घड़ी में भी कुड़कुड़ाया नहीं, शिकायत नहीं की, वरन उस घड़ी भी जब उसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी थी, वह परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना ही करता रहा। उसके इसी रवैये के कारण, इसी व्यवहार के कारण उस विपत्ति में परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ भी हमने देखा कि किस तरह दानियल विपरीत परिस्थिति में आने पर भी शांत बना रहा, यहोवा से निरंतर प्रार्थना करता रहा, ना कुड़कुड़ाया, ना शिकायत की। और उसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उसे शेर की मान से तो छुड़ाया ही, साथ साथ उसका पद भी तब ऊंचा किया गया और उसके परमेश्वर की बड़ी महिमा दानियल के द्वारा वहां पर हुई। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आगे हम एक अन्य उदाहरण को देख सकते हैं, जो कि है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का, जो हम सब भली प्रकार जानते ही हैं कि जब राजा नबूकदनेस्सर ने एक विशाल मूरत को बनाया और उसके सामने सबको दंडवत करने की आज्ञा दी, तो उस मूरत के आगे वे तीनों नहीं झुके। तो राजा क्रोध में आकर उन्हें आग के भट्टे में डालने की आज्ञा देने लगा। परंतु मेरे प्रियो, उस विपत्ति की घड़ी में भी उन तीनों का हियाव नहीं घटा, ना ही वे डरे, वरन ऐसा कहने लगे कि हमारा परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमें आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। मेरे प्रियो, यह था उनका मजबूत विश्वास विपरीत व कठिन समय में भी, जिसके चलते जब उन्हें आग के भट्टे में फेंक दिया गया, तो स्वयं परमेश्वर उनके साथ उस आग के भट्टे में उतर आया और उस आग से उन तीनों का एक भी बाल बांका नहीं हुआ, वरन उनकी रस्सियां जिससे वह बांधे गए थे वे खुल गई और वह तीनों सही सलामत आग से बाहर आए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ भी विपरीत परिस्थिति में यहोवा पर विश्वास रखने के कारण, उसे पुकारने के कारण, शिकायत ना करके शांत रहने के कारण हम परमेश्वर के महान हाथ को देख पाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इन तीनों उदाहरणों से हमें आज सीखना व बल प्राप्त करना है और साहस में खड़े रहना है कि किस प्रकार विपरीत परिस्थिति में, तूफानों में भी हम शांत रहकर परमेश्वर की दुहाई दे सकते हैं, जिसके कारण परमेश्वर स्वयं उतरकर हमें छुड़ाता व बचाता भी है और पहले से अधिक हमारे पदों को ऊंचा भी करता है। वह अपने नाम के निमित्त सदा हमारी लाज भी रखता है। वह अपने बड़े नाम की महिमा व पराक्रम वह हमें दिखाता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर तूफानों को शांत कराने वाला, शेर के मुंह को बंद करने वाला, आग के भट्टे से हमें छुड़ाने वाला तथा शत्रु के सामने हमारे लिए आदर का मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। उसका वायदा है कि यहोवा की ओर ताकने वाले और उसे पुकारने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। और वह कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। विपत्ति में, संकट में मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा और अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रखूंगा। उसका वचन कहता है कि नदियां तुम्हें डुबा ना सकेंगी, अग्नि तुम्हें जला ना सकेंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ थाम कर रखा है। हालेलुया। बस मेरे प्रियो, हमें इन तीनों उदाहरणों से सीखना है और बल प्राप्त करना है कि किस प्रकार हमें विपत्ति में भी शांत बने रहना है, कुड़कुड़ाना नहीं है और शिकायत नहीं करना, और निरंतर बिना डरे, बिना चिंता किए यहोवा को निरंतर पुकारते रहना है, क्योंकि वह निश्चित समय पर हमें अवश्य छुड़ा लेगा। उसका वायदा यही है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। बस मेरे प्रियो, हमारा रवैया और हमारा व्यवहार सदा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, उस पर विश्वास करने वाला, उसे आदर देने वाला होना चाहिए, जैसा कि हमने इन तीनों उदाहरणों में देखा भी। तो मेरे प्रियो, किसी भी बात की चिंता ना करें। विपत्ति के समय परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए सदा आपके साथ है। बस आप निरंतर उसे पुकारते रहें और डरे नहीं,
और कुड़कुड़ाई नहीं, और इन तीनों उदाहरणों के द्वारा अपने जीवन में बल प्राप्त करें और साहस प्राप्त करें और दृढ़ता से परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।